ये क्या है मेरे हाथ में? ये है बास्केट ऑफ एक्सक्यूज़ेस, वो एक्सक्यूज़ेस जो हमें डाइटिंग नहीं करने देते। बहुत दफ़ा आपने देखा है इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप जब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई मसले होते हैं, आप मसला अपना वो पेपर पे लिखें और सारे सोल्यूशन लिखें। हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा सारा फोकस डाइटिंग करते हुए मसलों पे होता है और हम अपने इश्यूज़ लिखते हैं, उनको फाड़ते हैं कि भाई डाइटिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, और हम उसको अपनी बास्केट ऑफ एक्सक्यूज़ेस में फेंक देते हैं। अब उससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ मे बी अ ईयर और अ फ्यू मंथ्स, जिसमें आप डीमोटिवेटेड नहीं होते, आप चाहते हैं आप वेट लूज़ करना चाहें और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर होता क्या है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सोल्यूशंस हम एक्सक्यूजेस बना 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 के वो बास्केट इतनी बड़ी कर लेते हैं कि जब भी कभी फिर हमारा लूज़ करने का दिल भी करता है तो हमें यही बास्केट याद आती है कि भाई मुझे तो बहुत सारे मसले हैं, मैं तो कर ही नहीं सकती, वेट लॉस तो मेरे बस की बात नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? चलो मसलों की बात तो हमने कर ली, सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल आते हैं वेट लूज़ करते हुए। तो मैं एज अ डाइटिशियन आप लोगों को क्या मदद कर सकती हूँ, यही है कि मैंने लिस्ट बना ली है ये सारी, ठीक है, आई हैव अ होल लिस्ट, और उस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा 2 सफ़ों के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। एक्सक्यूज़ तो नहीं कहना चाहिए, हर किसी की लाइफ के अपने इश्यूज़ होते हैं, तो वो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो इश्यूज़ और उनके सोल्यूशन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मसला जनाब आता है कि आई कैन नॉट वॉक डेली, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी बहुत है। 1 लाइनर इसका सोल्यूशन है, फजर के बाद कर लें या आप डिनर से पहले मगरिब के वक्त कर लें। वॉक करने का कोई ना कोई टाइम निकालें, लाजमी करें, जस्ट 30 मिनट्स, 24 घंटे में से आपको अपनी ज़ात को जस्ट 30 मिनट्स वॉक करनी है, वो 30 मिनट्स देने हैं। ब्लैक कॉफ़ी पी, वॉक एंड दैट्स ऑल यू नीड। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तपती धूप में जाना, और यस ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि गर्मी में वॉक करेंगे तो पसीना ज़्यादा आएगा तो वेट ज़्यादा कम होगा, दैट्स एब्सर्ड, ऐसे नहीं होता, वो हीट स्ट्रोक करा के ना आ जाइएगा। सो यस दिस इज़ अ सोल्यूशन, दिन में किसी भी टाइम कर लें, 30 मिनट सिर्फ कर लें, 30 मिनट स्टार्ट कर लें, बेशक ज़्यादा स्टार्ट ना करें। उसके बाद है कि मील टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो रही। अगर मील टाइमिंग्स आपकी मैनेज नहीं ना हो रही तो उसके लिए ये नहीं होता कि मैं सुबह उठी हूँ, मेरे पास कोई प्लान नहीं है पूरे दिन का और मुझे बस है कि मेरे सामने जो खाना आएगा मैं उसे पोर्शन कंट्रोल करके खा लूँगी, ऐसे कभी वजन कम नहीं होता। मील टाइमिंग्स अगर मैनेज नहीं हो रही, पेपर पेंसिल पकड़ें और अपनी टाइमिंग्स लिखें कि यस, जैसे यमुना आप इतने बजे उठते हो, आपके अगले दिन की ये रूटीन है, इतने बजे खाने का विंडो बनता है, एंड देन उस विंडो पे खाना खाना है, टाइम टेबल बनाना है, एंड देन उस टाइम टेबल पे फॉलो करना है। वो टाइम टेबल बेशक अपना वॉल पेपर लगा लें, बेशक कमरे में चिपका लें, बेशक उसकी सीनरी बना के लगा लें, क्योंकि जितना सामने आपको वो चीज़ रहेगी ना, बार बार रीइंफोर्स होती रहती है वो चीज़ इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन में कि यस इस वक्त खाना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त खाना है। 4 दिन मुश्किल होगी, अलार्म लगा लें, 4 दिन मुश्किल होगी, 5वें दिन खुद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला बहुत कॉमन है, ख़वातीन कहती हैं कि हम सुबह सुबह फजर के टाइम तो उठते हैं, वॉक करने का टाइम नहीं होता क्योंकि हस्बैंड को भेजना है, बच्चों को भेजना है स्कूल, और उसके बाद हम इतना थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं। देन वी वेक अप एंड देन वी हैव समथिंग टू ईट, और वो वेकअप करते करते ना उठते उठते वो बच जाते हैं 12 और 1। ऐसे नहीं करना आपने। जब मील की बात आती है ना तो अक्सर आपने मुझे कहते सुना होगा कि मैं कहती हूँ कि भाई रोटी खाओ सुबह बेहतर है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है वगैरह वगैरह, ठीक है, पर ये रूल हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, डोंट गो फॉर रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स के और 100 फॉर्म्स हैं, वो ले लें, स्मॉल पोर्शन ले लें, फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स का कुछ प्रोटीन ले लें, बैलेंस करने के लिए आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों चाहिए होते हैं ना, कोई और ऐसा पोर्शन ले लें, ना फैट में नट्स आप ले सकते हो, कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ले लें जो आपको एनर्जी भी दे दे और आपको वो वाला फीलिंग भी ना आए कि भाई मुझे बैठ के खाना पड़ा है, क्योंकि रोटी बहरहाल बैठे खानी पड़ती है। नाश्ता अगर आप सुबह उठ रहे हो फजर के टाइम, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लंबा लंबा चौड़ा भूखा रहो और जब 1-2 बजे उठ रहे हो उसके बाद आप खाने के बारे में सोच रहे हो। तो इस तरह से कभी भी डाइटिंग या वेट लूज़ करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके पहले आपको वीकनेस शुरू हो जाएंगी। तो वेट लूज़ वाले चक्कर में तो आप जा ही ना पाओगे, आपको वीकनेस इतनी शुरू हो जाएगी। और बहुत दफ़ा वीकनेस ख़वातीन को इसलिए होती है क्योंकि उनकी मील्स के टाइमिंग कुछ नहीं होते। टाइमिंग्स आपके मील के होने चाहिए और उसके अलावा अपना टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए और आपका अपना मील का टाइम प्रॉपर निकालें। लिटरली खाना खाने में ना 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आया है जनाब वीकनेस होती है। वीकनेस उन लोगों को होती है जिन लोगों की एक तो ये जो पहले वाले पॉइंट से ही मैं कनेक्ट करूंगी, मील टाइमिंग्स नहीं होती, मील स्किप हो रहे होते हैं, हैप हैज़ अ टाइमिंग पे खाना खाया जा रहा होता है, जो सामने आ गया वो खा लिया, अपनी मील का प्रॉपर वो है ही नहीं, स्केड्यूल ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रोटीन आज पूरी हुई कि नहीं हुई, मैंने हेल्दी फैट आज लिया कि नहीं लिया। उसके अलावा वो लोग जिनकी ब्लड डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी के अंदर, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सॉरी ब्लड डेफिशिएंसी से मुराद खून की कमी या
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों को। और जब भी मैं ब्लड टेस्ट करवाती हूँ ख़वातीन के, स्पेशली उन ख़वातीन के जो कहती हैं कि हमें वीकनेस है, टांगों में दर्द रहती है, सुबह उठते हैं तो आँख नहीं ठीक से खुलती, नींद आती रहती है, मतलब बोझल रहते हैं हम पूरा दिन, ऐसे लोगों को अक्सर आयरन की कमी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपने CBC और सीरम फेरेटिन ये 2 टेस्ट लाजमी कराने हैं। उसके बाद ख़वातीन में कैल्शियम विटामिन D की कमी होती है जिसकी वजह से भी हड्डियों वगैरह में दर्द रहती है। बेसिकली ब्लड प्रोफाइल का बड़ा मसला होता है जो ख़वातीन का कम होता है और हमें पता नहीं होता। और जब भी मैंने कराया, ट्रस्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, इफ़ एनीबडी हैज़ एवर मैसेज्ड मी और मैं उनको कोई ब्लड टेस्ट बताऊं तो 95% इन 95% ऑफ द केसेस मसला निकलता है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो मील्स वगैरह की टाइमिंग्स वो चीज़ें सही करें अपनी, और उसके बाद अगर तब भी मसला ठीक नहीं हो रहा तो ब्लड प्रोफाइल देखें, क्या पता खूनी में किसी किस्म की कमी हो तो जिसकी वजह से आपको वीकनेस होती हो। उसके बाद मेरा फेवरेट पॉइंट जनाब लिखा हुआ है, सब कहते हैं कि लो कार्ब लो और रोटी मत खाओ आप, ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और रोटी नहीं खानी। मुझे नहीं पता कौन है कह रहा है, मैं ऐसे नहीं कहती भाई, हम देसी लोग हैं, रोटी खाए बगैर हम कैसे रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहती हूँ अपनी एज, वेट, हाइट, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह के हिसाब से रोटी का ग्राम जो होता है, कितने वजन की आप रोटी खा रहे हो, वो एज वगैरह के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मर्दों को हैवी रोटी चाहिए होती है, टीनेजर्स को भी थोड़ी हैवी चाहिए होती है, बड़ी एज जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बड़े हो गए होते हैं, स्टेबल एक लाइफ होती है, कोई एक्टिविटी ख़ास नहीं है, तो उस बंदे को थोड़े वजन की रोटी चाहिए, थोड़े ग्राम्स की रोटी चाहिए। तो रोटी आप लो पर उसका ग्राम अपनी एज, वेट और हाइट के हिसाब से करो। और मैं बिल्कुल भी लो कार्ब वाली बात को नहीं मानती, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती कि अल्लाह ने कोई भी ऐसा चीज़ बनाई है या हमारे लिए कोई ऐसे अजनास स्पेसिफिक पैदा किए हैं जो हमारे नुकसानदेह हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदेह नहीं है। अपने हेल्थ इश्यूज, अपनी एज, वेट, हाइट, मसले मसाइल, डिजीज़ को देख कर आप उनको मैनेज करें तो कोई मसला भी नहीं है। लो कार्ब के मैं काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ। अगर मेरा डाइट प्लान जो मेरे पेशेंट सुन रहे हैं, आपको पता है मैं उसे बड़ा मैनेज करके रखती हूँ, कार्ब, प्रोटीन, फैट, हर चीज़ ही बहुत कम लो कार्ब करवाना पड़ता है। वो वही लोग होते हैं जिनकी कोई डिजीज़ बेस्ड कोई आप डाइट प्लान बना रहे हो, बीमारी है किसी को, अब हल नहीं ज़रूरत पड़ती लो कार्ब जाने की। इसलिए प्लीज़ अपने आप को तकलीफ में न डालें लो कार्ब करके और हाई प्रोटीन करके, ये सस्टेनेबल नहीं है और आप कुछ अर्से बाद वैसे छोड़ दोगे। उसके बाद जी रात सोया नहीं जाता। देखें, अगर सोया नहीं जाता ना तो इसके पीछे मैं ट्रस्ट में एक रीज़न बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल एग्जाम्पल भी दूँगी। देखें, कभी कभार ऐसे होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन आवर डेली रूटीन और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। हम देसी लोगों को शौक होता है कि जब हम ना सोने के लिए लेटे हैं ना, तो बजाय इसके कि हमारा ब्रेन हम खाली करें, कोई कलमा दरूद पढ़ें, रिलैक्स करें, लंबे लंबे सांस लें, गहरे सांस लें, बॉडी को एक रिलैक्सिंग और कामिंग पोजीशन में लेके आएँ, हम क्या करते हैं, या तो हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या हम रील्स और टिकटॉक देखते रहते हैं, या उससे भी कमाल काम हम ये करते हैं, दिन के अंदर जितने ही मसले हुए होते हैं ना, हम रात में कहते हैं कि अब रात को हम ना सारे वो गुत्थी सुलझाएंगे। होता क्या है, दिन में कोई मसला हुआ, अब रात को लेट के सोच रहे हैं कि अच्छा ये मसला हुआ था, दूध उबल गया था, ओके ठीक है, अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, दूध ज़्यादा आ गया था, अच्छा निकल से मैंने इतना लेना है, फलाने ने ये कर दिया था, मैं उसको भी ये कहूँगी। आप अपनी बॉडी को ईजी कर ही नहीं रहे, आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली आप वर्क करा रहे हो। रात को स्लाइड हल्की हल्की मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, चलो हैवी वाली ना भी करें, मैं तो कहती हूँ भाई अपनी सेहत के लिए ना थोड़ा सा नॉलेज लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब थोड़ा बहुत हल्का, बहुत लाइट सा योगा, बहुत लाइट सी मेडिटेशन थोड़ी बहुत आना हर किसी को इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग। चलो वो ना करें, कुछ नहीं और होता ना, मोबाइल कंप्लीट साइलेंट पे करके साइड पे रखें, कमरे की कंप्लीट लाइट ऑफ करें, साथ तिलावत वगैरह कर ली जो भी आपको पसंद है करना। उसके अलावा लंबे गहरे सांस लिए, सांस खींचा निकाला, बॉडी रिलैक्स होती है उससे, और कम्प्लीटली फोकस किया सोने पे, और कुछ नहीं सोचना, आपने कोई गुत्थियाँ नहीं सुलझानी, क्योंकि रात को आपका ब्रेन इस तरह से फिर एक्टिव रहता है, और जब एक्टिव रहता है तो बंदे को पता भी नहीं चलता, वो आधा पौना घंटा गुजर जाता है। बात वही है, स्टोरियाँ मोबाइल पे देखो या स्टोरियाँ आप दिमाग में बना बंद स्टोरियाँ रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, ब्रेन जो है आपका सो नहीं रहा है, एक्टिव रह रहा है। उसके अलावा मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर किसी को वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही मसला है तो यू शुड कंसल्ट सम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर वगैरह को लास्ट में दिखाएं, हो सकता है कोई और इशू हो इसके पीछे, नींद ना आने के पीछे अंडरलाइंग हेल्थ इशूज़ भी कभी कभार होते हैं। उसके बाद जनाब सवाल आया है कि डाइट तो बड़ी महंगी होती है कि हमसे नहीं की जाती। बहुत से लोग स्टेप 1 पे ही डाइटिंग छोड़ देते हैं ये कहकर कि ये तो महंगी चीज़ है। महंगी हमेशा डाइट को वो लोग कहते हैं जो लोग हमेशा गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। देखिए, गूगल अंग्रेज़ का है, वो हमारा देसी गूगल थोड़ी है।
वो हमें थोड़ी बताएगा कि भाई तोरी खा लो आज, और आज कद्दू खा लो, परसों टिंडे खा लो। वो कहेगा जनाब एवोकाडोज लो, एवोकाडो टोस्ट लो आप। वो कहेगा आप ओट्स ही लाजिम बनाओ वरना डाइटिंग नहीं होनी। वो कहेगा आपको ग्रीन स्मूदीज ही पियो वरना डाइटिंग नहीं होनी। तो ये चीज़ें देख के तो हम कहते हैं भाई ये तो बड़ी मुश्किल है। वो कहेगा बेरीज ना खाएं तो पता नहीं एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहे। ऐसा कुछ नहीं है। तो गूगल को देखना छोड़ें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आपके डाइटिशियंस वगैरह पाकिस्तान के, उनको फॉलो करें। वो आपको एक बेहतर टिप्स और बेहतर गाइडलाइंस दे सकते हैं। वो आपको ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल बता सकते हैं अबाउट द देसी फूड। हम देसी लोग हैं, हमने देसी खाने खाने, हमने रोटी सालन दाल खानी है। तो रोटी सालन दाल की इन्फॉर्मेशन देसी इंसान से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। इसलिए ऑलवेज फॉलो देसी पीपल, देसी डाइटिशियंस। उसके बाद है जिम अफोर्ड नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती या जा नहीं सकती, टाइमिंग नहीं है वगैरह वगैरह। जिम रिलेटेड सवाल, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर डाइटिंग करनी है तो जिम ही जाना पड़ता है। जिस तरह मैं स्टार्ट में बताया था कि 30 मिनट्स वॉक भी इक्वली बेनिफिशियल है। ये हमने दिमाग में बात बनाई हुई है कि जिम जाएंगे तो ही हमारा वजन कम होना है। भाई ऐसे नहीं होता। ये सारे वही वाली बात एक्सक्यूज़ हैं। आप सिर्फ 30 मिनट्स वॉक भी कर लेते हैं बाहर जाके, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर बाहर नहीं जा सकते कोशिश करें बाहर ही जाएं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर लेज़ली वॉक एक होती है, यूट्यूब आपको इसकी बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी। वो कमरे के अंदर ही हो जाती है। कमरे के अंदर एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, सीधी सी बात है। जो खाया है उसको यूटिलाइज तो करें ना। अब फिजिकल एक्टिविटी जो 30 मिनट्स वाली जो प्रॉपर वाली होती है दैट इज़ बेनिफिशियल। ये कहना कि मैं घर में सारा दिन चलती फिरती हूँ, अपने सारे काम खुद करती हूँ तो मैं एक्टिव हूँ, तो दैट्स वाई मुझे ज़्यादा खाना चाहिए। अनलेस कोई बंदा बहुत ही काम कर रहा हो। हार्डली मैंने कभी पेशेंट को सुना है जो कहे मैं कपड़े खुद धो रहा हूँ, मैं कपड़ा खुद ज़मीन पे कपड़ा खुद लगा रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, बहुत मेरी एक्टिविटी है। अवर एक्टिविटी क्या होती है, किचन में गए, खड़े हुए खाना बनाया, वापस आ गए, ट्रे दे दी, एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को। दिस इज़ नॉट अ गुड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, प्रॉपर आपको चाहिए वॉक शॉक वजन कम करने के लिए। तो प्लीज़ जिम को छोड़ें। अगर नहीं जिम हो पा रहा है, जिनसे हो पा रहा है वेरी गुड, जिम ज़रूर जाएँ। जिनसे नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ इस जिम और फिजिकल एक्टिविटी के पॉइंट से डर के वेट लूज वाली जो जर्नी है उसको छोड़ देना, ये गलत चीज़ है। उसके बाद जनाब आया स्टेमिना नहीं है वॉक करने का। तो स्टेमिना देखें एक दिन में नहीं बनता। हमें लेटे रहने की पूरा दिन आदत होती है। आराम और सहल पसंद ज़िंदगी हमारी नॉर्मली गुजर रही होती है। तो फिर जब जैसे ही हम वॉक करनी शुरू करते हैं तो हमारे पट्टों शट्टों में दर्द शुरू होती है और उससे डर के हम अगले दिन ही बैठ जाते हैं। स्टार्ट में मसल्स आपके थोड़े सोर होंगे क्योंकि आप उतना चले नहीं हो ना कभी, पर वो चीज़ ठीक हो जाती है कुछ अर्से बाद। तो उसे डरना नहीं है आपने। थोड़ा दिन करते रहे खुद ही बॉडी को आदत हो जाएगी और स्टेमिना बन जाएगा। उसके बाद जनाब सवाल आया क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्रेविंग उन लोगों को होती है जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। और आप लोगों को अब तक मेरी वीडियोस देखे बहुत अच्छा पता चल गया होगा कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, गर्दन पे काली धारियाँ हैं, क्रेविंग होती हैं, चाहने के बावजूद वजन कम नहीं हो पा रहा होता, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS है, पीरियड्स के इशूज़ हैं किसी भी तरह के, ठीक है, तो तब आपने मोरेंजी लाजमी इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपको खुद ही फ़ायदा ना इन 15 डेज़ लाइक विद इन 15 डेज आराम से नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो क्रेविंग्स इन लोगों को होती हैं। क्रेविंग्स होना एक हेल्दी बात नहीं है। दैट मीन्स मे बी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस से ऐसा कोई इशू चल रहा है अंडरलाइन जिसका आपको पता नहीं है। तो गिव मोरेंजी अ ट्राई, तो हो सकता है आपका क्रेविंग वाला मसला इससे हल हो जाए, जो कि काफ़ी हद तक मैंने देखा है लोगों का वैसे ही हो जाता है मोरेंजी यूज़ करने से। फिर एक मेंटालिटी आती है, लोग कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट डाइटिंग, ये प्रोसीजर ही गलत है, इसका फ़ायदा ही नहीं होता। अमूमन मैंने देखा है ये वो लोग होते हैं जो पहले ना गूगल को देखते कि ना डाइटिंग वगैरह कर चुके होते हैं और फॉलो कर चुके होते हैं। ठीक है, उससे फिर क्या नुकसान होता है कि चूंकि आप डाइटिंग गूगल से देख के कर रहे होते हो ना, तो आप मतलब उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज़ कि आपको लगता है कि शायद डाइटिंग काम नहीं करी। बेसिकली समटाइम्स आपकी रूटीन में मसला होता है। मिसाल के तौर पे भी आज ही एक पेशेंट की बात है, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही बात की कि मैं तो पता नहीं कितने अरसे दराज से डाइटिंग ही कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मल डाइट कभी ली ही नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या रूटीन है आपकी? तो शी टोल्ड मी बड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट है, मैं कहती हूँ चाय और रस। अब रस तो आपकी अच्छी एक मील प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, आपको देसी खुराक पे आना होता है टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द फूड दैट यू आर ईटिंग। इसीलिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है हमें लगता है हम डाइटिंग कर रहे हैं पर हम डाइटिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए मील प्लान अगर खुद समझ नहीं आ रहा, खुद बनाना नहीं आ रहा, तो डाइटिशियन से ले लेना बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं मोबाइल लास्ट पॉइंट करते हुए स्क्रॉल इसलिए कर रही थी, मैंने कहा अगर कोई पॉइंट रह गया है तो मैं उसको भी देख लूँ। अभी मेरे सामने का आया लेट नाइट क्रेविंग्स। पहली बात ये, आपने 12 बजे के बाद नहीं जागना। लेट नाइट का मतलब है कि आप जाग रहे हो। अगर आप लेट नाइट जाग रहे हो तो प्लीज़ आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो रहा है। मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ बात बता के कि इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग
इन टाइम रात को, तो आपका मेटाबॉलिज्म, बॉडी की तबाहियाँ लग रही हैं हर बात की, और उस टाइम पे आप कहो कि नहीं मुझे रात जागना भी है, मुझे कुछ खाने को भी दें, तो ये तो गलत चीज़ है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए खुद एग्री ही नहीं हो, खुद रजामंद ही नहीं हो, आप चाह रहे हो कि जिस तरह भी पुट्ठी सीधी रूटीन है उसी के अंदर बस मतलब मैं मील भी लूँ अच्छा और मैं मेरा जो है वेट भी कम हो जाए, ऐसे नहीं होता। आप बॉडी के नेचुरल चीज़ों से फाइट नहीं कर सकते। बॉडी कहती है रात सो, यू कैन नॉट फाइट विद द नेचुरल फिनोमिना ऑफ बॉडी। अब अगर सांस नाक से लेना है तो भाई नाक से ही लेना, उसको कोई तीसरा तरीका नहीं, वो कान से नहीं आ सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब बॉडी कहती है रात सो क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि रात को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ हार्मोन्स है जो रिलीज होते हैं, 100 फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर रात को व्हेन वी स्लीप, और आप रात नहीं सो रहे होते, तो उससे दो मसले होते हैं। एक तो पहली बात वीकनेस रहेगी, ऐसे बंदा सुबह उठ के थका थका ही फिरता है पूरा दिन, वो यही कहेगा जो मर्जी आप खा लो भाई, जो मर्जी आप कर लो, आपको पूरा दिन थकावट ही रहेगी। और उसके बाद क्या होगा भाई, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही है, मुझे कुछ खाने को दें। ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है आप लोगों में। और ये गर्मियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई और एवरीबडी इज़ डूइंग दिस। आई नो रात को इंस्टाग्राम मेरा कंटिन्यूसली ना, मुझे साइलेंट करके आजकल मोबाइल सोना पड़ता है, कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे होते हैं विच शोज कि पीपल आर स्टिल अवेक, लोग जाग रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। 2 महीनों में ना, जो आपने पूरा साल लगा के अपनी सेहत ठीक की ना, वो आप 2 महीनों में तबाह कर दोगे। रात सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू फाइट विद द बॉडीज नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। अच्छा, अब एक आया है लो शुगर, लो शुगर हो जाती है, लो बीपी हो जाता है, इंसुलिन लो हो जाती है, थकावट हो जाती है। ये सारे मसले उन लोगों के साथ होते हैं जिनकी मील में 4 घंटे से ऊपर गैप होता है। आपको प्रॉपर, जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट में, कि आपने ना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है अपना, सुबह दोपहर शाम में ये खा रहा हूँ, ये मैं स्नैक ले रहा हूँ। टाइम टेबल जब होता है तो आपकी मील में बिला वजह गैप नहीं आता। एक मील से दूसरे मील में 4 घंटे से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए। जब आपका गैप ज़्यादा होता है तो ही शुगर लो होती है, तो ही आपका बीपी ऊपर नीचे होगा, तो ही आपका सर भी दर्द करेगा और आपको मूड स्विंग्स भी आएंगे, आपको थकावट भी होगी, बिकॉज आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, अब उसको फूड चाहिए। तो फूड आपने कैसे देना है, अपना मील जो है उसको टाइमली सेट करके। और मील टाइमली सेट कैसे होता है, डाइट प्लान अपना खुद प्रॉपर लिख के। जब मैं डाइट प्लान बनाती हूँ पेशेंट्स को, जो मेरे पेशेंट है जो सुन रहे हैं उनको पता है, मैं टाइमिंग के साथ बनाती हूँ। लेफ्ट साइड पर टाइमिंग लिखा होती है और यहाँ पे लिखा होता है इस टाइम पे ये खाएं, बिकॉज टाइमिंग्स आर इंपॉर्टेंट। टाइमिंग के बगैर बॉडी नहीं चलती, ठीक है। सो इसीलिए अगर आपको ये वाले मसले आ रहे हैं, लो बीपी, लो शुगर, इंसुलिन गिर जाती है, इंसुलिन लेवल गिर जाता है वगैरह वगैरह, शुगर लो होती है, तो ऐसे में हो सकता है आपके एक मील से दूसरे मील में टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो। ओके जनाब, लास्ट जो है पढ़ूंगी, मैसेजेस तो बहुत आए हुए हैं, मेरा ख्याल है इस वीडियो का पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। एक है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये वज़न कम नहीं होगा। देखिए नेगेटिव थॉट्स जो है ना, पहली बात ये कि जब आपने कोई भी ज़िंदगी में काम अचीव करना है, कोई भी गोल अचीव करना है ना, उसको अगर आप स्टार्ट ही इस तरह से करोगे ना कि भाई ये शायद हो, शायद ना हो, शायद हो, शायद ना हो, तो यू वोंट गेट एनी रिजल्ट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और बेसिकली नेगेटिव ही मिलता है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, आपके दिमाग में पहले ही फियर ऑफ फेलियर है कि मैंने तो फेल ही करना है। तो फियर ऑफ फेलियर से जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करेंगे तो कैसे ठीक होगी। पहली बात, लैक ऑफ मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो इसका मतलब है पीपल हु से टूवर्ड्स एनी गोल, बच्चा ये आप बात याद रखो जो भी सुन रहे हैं, पीपल हु से कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही काम करने के लिए, दैट मीन्स वो चीज़ ट्रूली आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं है। वरना अगर ज़िंदगी का गोल हो तो कैसे नहीं मोटिवेशन आती, ठीक है। जिस तरह मदर्स होती हैं, हम खुद पूरा दिन भूखे रह लेंगे। मैं मदर की एग्जांपल पता है क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इंटेंस सॉर्ट ऑफ लव होता है, इंटेंस सॉर्ट ऑफ एक माँ के गोल्स होते हैं कि मैंने बच्चे की ना हिफाजत करनी है, मुझे जो मर्जी होता रहे। अब माँ पूरा दिन खुद भूखा रहती है। 99% माँ ऑफ पाकिस्तान, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, बच्चों को स्कूल भेज के तब कहीं जाकर उनके खाने की बारी आती है, खुद भूखा फिर रही होती है, बच्चा भेज दूँ, बच्चे को लंच बना दूँ, बच्चा ठीक रहे, बच्चे को पपियाँ जपियाँ हर चीज़ सब कुछ कर दिया, खुद पता भी नहीं कि मैंने सुबह उठ के बाल ब्रश किए भी थे कि नहीं किए थे, ठीक है। कहने का मकसद ये है, गोल क्या था, मेरा बच्चा हैप्पी रहे। आपका गोल पता है ना आपको, इतना 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 वो एम्बेडेड है इन योर ब्रेन, फंसा हुआ है कि आपको उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आपको कोई बंदा कुछ भी कह दे, आप कहोगे भाई मैं चलता फिरता खाना खा लूँगा, पर मैं पहले बच्चे को दूंगा, बच्चे को मेरा वाला डालूंगा। दिस इज व्हाट अ मदर डज, क्योंकि उसके दिमाग में जो गोल है वो बहुत फंसा हुआ है। तो अगर आपको किसी चीज़ के रिलेटेड मोटिवेशन नहीं आ रही, चाहे वो वेट लॉस का गोल है, चाहे पढ़ाई का, चाहे ज़िंदगी किसी चीज़ का है, अगर आपको मोटिवेशन नहीं ना आ रही सही से, इसका मतलब आपका वो गोल ही वीक है, आपकी लाइफ की वो प्रायोरिटी है ही नहीं। क्योंकि जब इंसान की ना एक नेचर है, जब इंसान की लाइफ की कोई चीज़ प्रायोरिटी बन जाती है ना, तो वो कभी भी बहाने तलाश नहीं करता, वो सलूशन निकालता है। और लाइफ में कभी बच्चा कुछ चाहिए हो ना आपको, तो उसके उस चीज़ को लेके, उस गोल को लेके ना
मसाइल तो होते हैं भाई, कौन सा चीज़ अचीव करना आसान है, मसाइल तो हर चीज़ में होते हैं। मैं भी आप लोगों से बात करूँ, कमर मेरी दुख रही है, रात के इसको बज रहे हैं 4 फजर के बाद मैं इसको बना रही हूँ ये वीडियो, बिकॉज मुझे बनानी थी, गोल था ना। फजर पड़ी है, बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए कि अच्छा टाइम ना वेस्ट हो। गोल था ना, सोल्यूशन निकाल लिया, दिन में दिल नहीं करा था, कहा ओके ठीक है फजर में एक्टिव होते, फजर में बना लेंगे। गोल जब इंसान का होता है ना तो वो उसके लिए सोल्यूशंस निकालता है। और जो लोग लाइफ में इस मेंटालिटी से चलते हैं ना कि हम सोल्यूशन निकालेंगे नो मैटर कोई भी हर्डल हमारे सामने आए, वो ही ज़िंदगी में ना आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी करेंगे इंशाल्लाह। आपके जो भी सवाल हैं जो मैं एड्रेस ऑब्वियसली नहीं कर पाई, बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, वो कमेंट अंडर दिस वीडियो, तो उन्हीं को लेकर फिर इसका पार्ट 2 बना देंगे। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें एड्रेस ना की हो, मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी मेजर वाली तो कर दी हैं, पर अगर कुछ स्टिल रह गया है लेट मी नो। अगर आपको किसी इसी पॉइंट पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मुझे बता दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।